भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में बप्पा की मूर्ति की स्थापना करते हैं और पूजन से उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं कि साल 2025 में गणेश चतुर्थी कब है, यह कैसे मनाई जाएगी। इसके बारे में पंडित आचार्य रोहित कुमार के पास गए। उन्होंने बताया कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, सबकी मुराद पूरी करते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि कब इसकी पूजा करनी चाहिए और विघ्नहर्ता की स्थापना कब करनी चाहिए। आइए जानते हैं पंडित आचार्य रोहित कुमार जी से। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस कारण इस तिथि को भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश को जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति को लोग अपने घरों में स्थापित करते हैं। यह उत्सव करीब 10 दिनों तक होता है। इन 10 दिनों में बप्पा का विधि-विधान से पूजन कर लोग उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। यह 10 दिनों का उत्सव गणेश स्थापना से शुरू होकर अनंत चतुर्थी पर गणपति मूर्ति विसर्जन के साथ समाप्त होता है। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक ये सनातन धर्म की जो धरोहर पहुंचती है, जो संस्कृति पहुंचती है, उसके लिए आपके चैनल का विशेष हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं मैं। और जो आपने गणेश चतुर्थी की बात की है, ये जो हमारी गणेश चतुर्थी है, गणेश जी की जो वो हर वर्ष जो है पूरे वर्ष तक सभी भक्त जो हैं वो बहुत इंतजार करते हैं। और इंतजार के साथ ये जो गणेश चतुर्थी का पर्व है, ये सनातन धर्म के अंदर जो है बड़े ही उत्साह के साथ इसको मनाया जाता है। और ये पर्व जो है ये पहले कई प्रांतों में बहुत प्रमुख रूप से मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे-धीरे इसकी जो मान्यता है वो सभी प्रांतों में व्याप्त होती जा रही है। इस पर्व को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और गणेश चतुर्थी का पर्व जो है वो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाने की जो परंपरा है। ये पर्व जो है चतुर्थी से आरंभ होता है और अनंत चतुर्दशी तक जो है ये मनाया जाता है। ये पर्व जो भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुत्र श्री गणेश जी के जन्म उत्सव के रूप में इसको मनाने की परंपरा है। और गणेश जी सभी पूजा पाठ शुभ कार्यों के अंदर सबसे प्रमुख जो हैं, प्रथम पूजनीय देवता जो हैं वो माने जाते हैं। गणेश जी के पूजन से रिद्धि सिद्धि जी की भी प्राप्ति होती है और शुभ लाभ की भी प्राप्ति होती है। मान्यता ये है कि इस दिन गणेश जी की प्रतिमा जो है वो स्थापित की जाती है और गणेश जी का पूजन भी किया जाता है, जिससे कि पूजनकर्ता की सभी इच्छाओं को जो है वो गणेश भगवान जी जो है वो पूरा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हमारी गणेश चतुर्थी की जो तिथि हैं, ये विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 26 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर को 1:55 पर आरंभ होकर 27 अगस्त को शाम को 3:45 तक जो चतुर्थी वो रहेगी। अब इसका अभिप्राय ये निकलता है कि संकट चौथ जो है वो तो 26 तारीख को ही मान्य रहेगी, जिसको हम चंद्र दर्शन निषेध कहते हैं, क्योंकि चंद्र का जो दर्शन है वो 26 तारीख को ही मान्य रहेगा। और उसी दिन जो है वो संकट चौथ, और जिसको हम पत्थर चौथ भी कहते हैं, वो भी मान्य रहेगी। इस दिन जो है चंद्र दर्शन करने से मिथ्या कलंक का भागीदार व्यक्ति जो है वो बनता है। लेकिन आप गणेश चतुर्थी की जो बात करते हैं, गणेश जी की प्रतिमा आप 26 तारीख को संध्या कालीन को भी आप स्थापित कर सकते हो और 27 तारीख को शाम 4:32 तक भी आप गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित आप कर सकते हो। और संकट चौथ का जो है वो सिद्धि विनायक व्रत का इससे कोई भी संबंध नहीं है आपस में, क्योंकि कालखंड की गणना जो हमारी होती है, कालखंड की गणना को करने के लिए तिथि, ग्रह, नक्षत्र, पक्ष, इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जिसमें कि हम जो अंग्रेजी तारीखें जो होती हैं, इसका सामंजस्य है जो इससे वो नहीं मिल पाता, जो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही भिन्न है। गणेश उत्सव जो है 27 अगस्त से आरंभ होगा और 6 सितंबर दिन रविवार तक ये आयोजन जो है वो रहेगा। गणेश जी के पूजन से दुर्भाग्य का नाश भी होता है। सभी जानते हैं कि दुर्भाग्य को गणेश जी ने अपनी पीठ के पीछे जो स्थान दिया था। गणपति जी की जो प्रतिमा है, अगर आप 10 दिन तक स्थापित नहीं कर सकते तो आप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन भी गणेश जी की पूजन कर विधिवत तरीके से अपनी मनो इच्छा अनुसार उनका पूजा करके और उनको आप विसर्जित कर सकते हो। गणपति महाराज जब घर पे आते हैं तो अपने साथ सुख सुविधाएं, बल बुद्धि, खुशियां आदि सब साथ लाते हैं। और जब जाते हैं तो हमारे घर से जब प्रस्थान करते हैं
तो हमारे सभी संकट, जो कष्ट, विपत्तियाँ, आपत्तियाँ, जो रोग होते हैं, विशेष करके जो हमारा दुर्भाग्य होते हैं, वो भी साथ ले जाते हैं। और गणपति जी की मूर्ति के लिए जो विसर्जित के लिए विशेष काल से राहु काल का हमें ध्यान रखना चाहिए। और गणपति जी की मूर्ति की स्थापना करने के लिए आप किसी भी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण जी को आमंत्रित करके आप गणपति जी की मूर्ति की स्थापना आप विधिवत तरीके से करवा सकते हैं। और गणपति जी की मूर्ति की स्थापना के लिए सबसे पहले आपको अपने घर की स्वच्छता का जो है वो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। घर को आपको साफ सुंदर करना पड़ेगा और विशेष उनके आगमन के लिए आपको तोरण जो है वो तोरण अवश्य लगाएं। और स्वागत के लिए जो है वो तोरण अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान अगले बरस जल्दी आने की प्रभु कामना करते हैं। आइए जानते हैं कि साल 2025 में गणेश चतुर्थी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी 2025 में 27 अगस्त 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होगी। चतुर्थी तिथि 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:55 पर शुरू होगी और 27 अगस्त 2025 को शाम 4:32 पर समाप्त होगी। गणेश जी की पूजा के लिए जो है चौकी और बाजोट जो है उसकी व्यवस्था करें। उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर गणेश जी को विराजमान करें। और विशेष करके गणेश जी की पूजा जो है उसके लिए दुर्बा, हल्दी, अबीर, गुलाल, ऋतुफल, चंदन, वस्त्र, कुमकुम, अक्षत, गुड़, गंगा जल, कलश, पंचामृत, मौली, सूखे मेवे, धूप दीप और विशेष मोदक के बने हुए लड्डू जो गणपति जी को अत्यधिक प्रिय हैं, ये पूजा के अंदर हमारे को इसको उपयोग में लाना चाहिए। गणेश जी की स्थापना करने के बाद 3 समय हमारे को गणपति जी की साधना आराधना मंत्रों से करनी चाहिए। आसान सा मंत्र ओम गण गणपते नमः। गणेश जी की चालीसा का भी पाठ आप जो है वो विधिवत तरीके से आप कर सकते हो। गणेश जी को स्थापित करने के लिए कई प्रांतों में बहुत बड़े-बड़े पंडालों का आयोजन किया जाता है। बहुत ही रंगीन जो है वो रोशनियों से सजाया जाता है। बहुत से लोग जो हैं वो हजारों की तादाद में वो गणपति जी के दर्शन करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं और गणपति का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म के अंदर जो हमारे प्रथम पूजनीय गणपति जी की जो साधना आराधना है विधिवत रूप से की जाती है। और विशेष करके हमारे सनातन धर्म के अंदर जितने भी दिन, त्योहार, पर्व होते हैं, ये मानव के अंदर अत्यधिक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नया उत्साह जो है वो लाते हैं और साथ में एक बहुत ही अच्छा शुभ संदेश भी देते हैं जिससे जन कल्याण, मानव कल्याण का भी कार्य जो है वो होता है। गणेश जी के आगमन का इंतजार तो सभी श्रद्धालु बहुत ही बेसब्री से करते हैं। और विशेष आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये गणपति जी का आप दर्शन कीजिए। ये जो गणेश जी हैं, इस समय ये हमारे पूजन स्थान पे ये जो विराजमान हैं, इन गणपति जी को सफ़ेद अकाव, सफ़ेद मतदार के गणपति जी इनको बोला जाता है। और जो हमारा सफ़ेद अकाव का एक पौधा होता है, 20 से 25 वर्ष के अंदर गणपति जी की प्रतिमा जो है इसके अंदर समय ही अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। और आज से 22 से 23 वर्ष पूर्व हमने अपने गुरु की शरण में रह के विधिवत तरीके से अच्छे योगों के अंदर इन गणपति जी की प्रतिमा को प्राप्त किया था और ये आज भी हमारे पूजन स्थान पर विराजमान है। और आप भी अगर दर्शन करने के इच्छुक हैं तो रविवार छोड़कर आप 4 बजे से लेके 6 बजे तक आप शाम को कभी भी हमारे पूजन स्थान पर ये गणपति जी के आप जो दर्शन है वो कर सकते हो। ये गणपति जी को सफ़ेद अक्काव के गणपति जी भी बोला जाता है, सफ़ेद मतदार के गणपति जी भी बोला जाता है। और इनकी पूजन करने से आत्मिक शांति मिलती है, सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। आप भी दर्शन कीजिए और लाभ उठाइए। अब हम बात करते हैं आपसे कि जो गणपति जी की साधना आराधना होती है जिसके हम लाभ अर्जित करते हैं, और गणपति जी का विसर्जन जो है वो 6 सितंबर शनिवार को बड़े ही हर्षोल्लास से किया जाएगा। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि अपने सभी पर्व अत्यधिक उत्साह से मनाएं ताकि हमारी संस्कृति की जो सनातन संस्कृति है इसकी धरोहर जो है हम आने वाले युवा बच्चों को, युवा पीढ़ी को, अपने जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनको भी हम अवगत करवा सकें और वो हमारी धरोहर को आगे लेके जाएं। और इस उनको पता लगना चाहिए कि हमारी संस्कृति की जड़ें जो हैं वो कितनी गहरी हैं। और विशेष करके इन 10 दिनों के अंदर हमारे अनाथालय जो होते हैं, जैसे वृद्धाश्रम होते हैं, इनको भी मत भूलें। इसके अंदर भी आप यथा योग्य दान जो है वो अवश्य करें। और अगर आपके पास जो भी गणपति जी का पंडाल लगाने के लिए जो लोग आते हैं वो आपसे सहयोग रूप में कुछ भी चंदा मांगते हैं, तो जो भी आपकी समर्था है
आप उनका सहयोग जो है वो अवश्य कीजिए। और गणपति जी का जो विसर्जन है वो 6 सितंबर को है, उसके कुछ मुहूर्त भी हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रातः सुबह 9:11 से लेके दोपहर 1:47 तक आप उसका विसर्जन कर सकते हो, और दोपहर को 3:19 से लेके 4:51 तक आप कर सकते हो, और संध्याकालीन जो है वो 7:51 से लेके 9:19 तक कर सकते हो, और मध्य रात्रि 10:47 से लेके 3:12 तक आप गणपति जी का विसर्जन कर सकते हो। गणपति जी की मान्यता ये है कि जिस समय गणपति जी ने महाभारत काव्य की रचना की, उस समय उनके शरीर के अंदर ऊर्जा जो है, बहुत शरीर उनका गर्म हो गया था, तो साथ में उन्होंने उनको गणपति जी को जो सामने ही जल स्रोत था, उसके अंदर उनको डुबकी लगाई। तब से यह मान्यता आ रही है कि गणपति जी को जो है वो जल में डुबकी जो है वो लगवाई जाती है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जब हम गणपति जी की मूर्ति को विसर्जित करते हैं, तो जब हम 10 दिन उनका विधिवत पूजन करते हैं, आरती करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो विसर्जन के समय हमें आस्था पूरी रखनी चाहिए। कभी भी किसी पुलिया के ऊपर से या कभी भी ऊंचाई के स्थान से हमारे को गणपति जी की मूर्ति जो है वो वहां से नहीं फेंकनी चाहिए, बिल्कुल नहीं फेंकनी चाहिए। और दूसरी बात एक और है इसमें, कि मूर्ति जो है वो श्रद्धा पूर्वक जल स्रोत के पास जाके उसको विसर्जित करना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति विसर्जित होने से पहले किसी भी रूप में खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर वो मूर्ति विसर्जित से पहले खंडित हो जाती है, तो थोड़ा संयस तो मन में आएगा, लेकिन इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो हमने मूर्ति जो है वो गणपति जी की जो हमने विसर्जित करनी है, उसको श्रद्धा पूर्वक हमने जल स्रोत के अंदर उसको विसर्जित करना है। और प्रयास कीजिए कि छोटी से छोटी मूर्ति का ही आप स्थापना कीजिए, ताकि गणपति जी को विसर्जित करते समय हमारे को भी किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े, और जो हमारे जल स्रोत हैं वो भी स्वच्छ बने रहें, उनमें भी किसी प्रकार का जो संकट वो उत्पन्न ना हो। मैं रोहित कुमार गणेश जी के आगमन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं विशेष गणपति जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि सभी देखने वाले, सभी सुनने वाले दीर्घायु रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी धनवान रहें, सभी निरोग रहें, सभी के घर में धन धान्य की वृद्धि हो। गणपति जी के आगमन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया, पुरचा वर्षी लोकरिया। नमस्कार।